संकट में फंसी अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना महामारी ताबूत में कील साबित हुई है। केंद्र सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तमाम जतन भी कर रही है। हाल में ही सरकार ने प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों में बदलाव कर लोगों को अपने खाते में पड़े पैसे का 75% या अपने 3 महीने की तनख्वाह का बेसिक पे और डियरेंस अलाउंस निकालने की छूट दी। इसमें एक शर्त थी कि आपको इन दोनों में वही मिलेगा जिसकी रकम छोटी होगी। अब कागजों पर भले ही ये योजना अच्छी लगे, लेकिन हकीकत में इससे जमीनी हालात में कोई बदलाव ना हुआ और ना होने वाला है। आइए समझते हैं आंकड़ों से। लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने अपने एक जवाब में माना कि नए नियमों के तहत अपने पीएफ खातों से पैसा निकालने वाले लोग तो 74% कम वेतन पाने वाले मजदूर हैं, जिनकी मासिक तनख्वाह 15,000 से भी कम है। इसके अलावा सरकार खुद मानती है कि महामारी और लॉकडाउन के दौरान देश भर में 1,04,05,501 लोगों ने पीएफ खातों से पैसा निकाला, जिसमें से 81,91,735 लोगों की मासिक आय तो 15,000 या उससे कम थी। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,04,05,501 लोगों को पीएफ फंड से भुगतान हुआ, केवल 39,402 करोड़ रुपए। आसान भाषा में बताएं तो केवल 37,866.509 पैसे हर व्यक्ति की जेब में आए। जाहिर है इसे केवल ऊंट के मुंह में जीरा ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलना मुश्किल है। 15,000 या उससे कम कमाने वाले ये वही लोग हैं जिन्हें मजबूरन शहरों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव की यात्रा करनी पड़ी थी। इसके पहले देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट में कह चुका है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में लॉकडाउन के चलते 20% की कमी आने की आशंका है। जाहिर है गरीब दिहाड़ी मजदूरों को ज्यादा नकदी की जरूरत है, क्योंकि तालाबंदी की सबसे ज्यादा मार इसी तबके पर पड़ी है। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन ने तालाबंदी के दौरान शहरों से गांव की ओर पलायन करने वाले दिहाड़ी मजदूरों पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक करोड़ों लोग भूखमरी की कगार पर हैं और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 80% दिहाड़ी मजदूरों का मानना है कि वे अब कभी भी उन पर चढ़ा हुआ कर्जा नहीं उतार पाएंगे। 50% मजदूरों का यहां तक मानना है कि कर्ज के चलते उन्हें हिंसा का शिकार होने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।